हरि बर बदन करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन मूक होई वाचाल कंगो चढ़ई गिरि बर गहन जासु कृपा सो दयाल द्रवहु सकल कलिमल दहन नील सरोरु श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करहु सोमम धाम सदा क्षीर सागर शयन कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणा अयन जाहि दीन परमे करहु कृपा मर्दन मयन बंदउ गुरु पद कंद कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर प्रणवउ पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर कथा प्रारंभ होत है सुनो वीर हनुमान आकर आसन लीजिए तेज पुंज बल धाम सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। सोरठा संख्या 120। सुन शुभ कथा भवानी रामचरित मानस विमल कहावु सुंड बखानी सुना बिहग नायक गरुड़ सो संवाद उदार जहि विधि भा आगे कहब सुनहु राम अवतार चरित परम सुंदर अनघ हरि गुण नाम अपार कथा रूप अगणित अमित मैं निज मति अनुसार कहूँ उमा सादर सुनहु सुन गिरिजा हरि चरित सुहाए विपुल विशद निगमागम गाए हरि अवतार हेतु जेहि होई इदमित्थम कहि जाय न सोई राम अतर्क बुद्धि मन बानी मत हमार अस सुनहि सयानी तदपि संत मुनि वेद पुराना जस कुछ कहि सुमति अनुमाना तस मैं सुमुखि सुनावहु तोहि समझ परई जस कारण मोहि जब जब होई धर्म के हानि बाढ़हि असुर अधम अभिमानी करहि अनीति जाई नहीं बरनी सीधहि विप्र धेनु सुर धरनी तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी दीन दयाल
तीरथ संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। असुर मारि थापहि सुरन राखहि निज श्रुति सेतु जग विस्तारहि बिसद जस राम जन्म कर हेतु सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ब्रह्मानन्दं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए शंकर भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण। हरि ओम 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 हरि ओम। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। जब सो दशरथ अजर बिहारी।
केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। एहि कलि काल न साधन दूजा, एहि कलि काल न साधन दूजा। योग यज्ञ तप तप व्रत पूजा, योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। राम ही सुमरिए गाइए, राम राम ही सुमरिए गाइए, राम ही। संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही, संतत सुनिए राम गुण गाम ही। जासु पतित पावन बड़ि बाणा, जासु पतित पावन बड़नामा। गावहि कवि श्रुति शांत पुराणा, गावहि कवि श्रुति संत पुराणा। ताहि भजिए मन तज कुटलाई, ताहि बजिए मन तज कुटलाई। राम भजे गति केहि नहीं पाई, राम भजे गति केहि नहीं पाई। करहि न बिनिसे मम स्वामी, करहि न बिनसे ये मम स्वामी। राम नमामि नमामि नमामि, राम नमामि नमामि नमामि। राम नमामि नमामि नमामि, राम नमामि नमामि नमामि। राम नमामि नमामि नमामि, राम नमामि नमामि नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारे, बरनउँ रघुवर विमल जस, जो दायक फल चार। जटा मुकुट सुर सरित सिर, लोचन नलिन विशाल, नीलकंठ लावण्य निधि, सोह बाल विदु भाल। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। सुन गिरिजा हरि चरित सुहाए, विपुल बिसद निगमागम गाए। हरि अवतार हे तुझ ही होई, इदमित्थम कहि जाय ना सोई। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। करहि अनीति जाय नहीं बरनी, सीधहि विप्र धेनु सुर धरनी। तब तब प्रभु धर विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। असुर मार थापहि सुरन, राखहि निज श्रुति सेत। जग विस्तारहि बिसद जस, राम जन्म कर हेतु। सोई जस गाई भगत भव तरहि, और कृपा सिंधु जनहित तन धरहि। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक तेका। जन्म एक दुई कहूँ बखानी,
सावधान सुन सुमति भवानी। नित्य नवीन रस को देने वाली श्री राम कथा रूपी अमृत का रसास्वादन करने हेतु उपस्थित प्रभु प्रेमियों, आप सभी के हृदय में विराजमान सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री राम, भक्ति स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा, शांति स्वरूपा, मुक्ति स्वरूपा माँ जानकी के चरणों में प्रणाम। जय श्री राम। जय श्री राम। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित पावन रामचरितमानस प्रथम सोपान श्री बालकांड में चर्चा चल रही है भगवान शिव और पार्वती के बीच में संवाद, जिसको संतों ने शिव गीता का नाम दिया। पूरी शिव गीता सुनाई। भगवान शिव अति प्रसन्न हुए भीतर से और पार्वती को कहा कि हे पार्वती, अब मैं आपको वो निर्मल रामचरितमानस की कथा सुनाता हूं जो कागभुसुंडी ने विस्तार से पक्षियों के राजा गरुड़ के सामने कही। यह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ ये तो मैं बाद में बताऊंगा आपको, उत्तरकांड में जब पूरी भुसुंडी रामायण आती है। अभी तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर और पवित्र चरित्र सुनो। हरि गुण नाम अपार। श्री हरि के गुण, नाम, चरित्र और रूप अपार है, अगणित है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। राम अमित गुण सागर, था कि पावई कोई। संतन सन जस कछ सुनियऊ, तुम्ही सुनावऊ सोई। कागभुसुंडी जी ने यह बात गरुड़ को कही कि राम जी के तो अमित गुण है, वेद भी नेति नेति कहकर पुकारते हैं। सारद शेष महेश गणेश सब उनके गुण गा गाकर थक गए और अंत में कहते इदम इत्थम, कह सके ही ना कोई, कि इतने ही भगवान के गुण ऐसा कोई वर्णन नहीं कर सकता। बस जितना जिसको जैसा आता है वो उतना ही गाता है, प्रेम से मोहब्बत में उतना ही हरि के चरित्रों को गाने लगता है। मैं निज मति अनुसार कहूं, उमा सादर सुनहूं। उमा आदर के साथ सुनना। मैं अपनी मति के अनुसार जो मेरी समझ में आया और मैंने कथा सुनी। देखो कागभुसुंडी जी के पास गए कथा सुनने के लिए, वो तो अचानक मिल गई भगवान शिव का। भगवान शिव तो सती के वैराग में इधर उधर घूमते हुए भटकते हुए एक बार नीलांचल पर्वत की तरफ चले गए, तो वहां कागभुसुंडी जी एक कौवा भगवान की कथा कर रहा था। अब भगवान शंकर सब कुछ भूल गए, सारा दुख जो भी था, भगवान शंकर को कहा दुख है वो तो लीला में दिखा रहे हैं, सब कुछ केवल राम कथा। इसलिए हनुमान जी महाराज उनके 11 रुद्र अवतार है ना, तो रामचरित सुनी बे को रसिया, और राम लखन सीता मन बसिया। देखो राम लक्ष्मण सीता अगर किसी साधक के हृदय में बसते हैं तो इस साधक की साधना है, लेकिन राम लक्ष्मण और सीता के हृदय में साधक बस जाए ये कृपा का परिणाम है। जय राम जी। इसमें फर्क है। एक तो साधक सीता राम लक्ष्मण के अपने हृदय में, ये तो साधना है, ईश्वरी कृपा है। लेकिन आपका साध्य ही आपको याद कर ले, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर, मन ऐसा निर्मल भयो जैसे गंगा नीर। अगर ऐसी स्थिति साधक की आ जाए तो फिर हरि भजन नहीं करना पड़ता। भला हुआ मेरा चरखा टूटा, सिर से टली बला, सुमिरन मेरा हरि करे, मैं पावा विश्राम। ऐसी स्थिति जब साधक की बन जाती है तो भगवान शिव अगस्त मुनि के आश्रम में जाते हैं अपनी पत्नी को साथ लेकर कथा सुनाने के लिए। भगवान श्री राम भरद्वाज मुनि के आश्रम में जाते हैं, वाल्मीकि जी के आश्रम में जाते हैं, अत्रि जी के आश्रम में जाते हैं, अगस्त मुनि के आश्रम में जाते हैं, शबरी के आश्रम में जाते हैं, उनसे कथा सुनते हैं, सुनाते हैं, भगवद चरित्र, भगवद कथाओं का, तत्व ज्ञान का विवेचना करते हैं। भगवान श्री राम, सीता जी साथ में। तो मैं अपने मति के अनुसार, हमारे वेदांत में ना, हमारा जो सनातन संस्कृति है उसमें खास बात है, बुद्धि को बहुत आदर दिया गया है। पूरा ज्ञान सुना दिया ना भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को, लास्ट में क्या कहा,
यत इच्छा, ये नहीं कहा कि जो मैंने कहा भाई ऐसा ही कर, यू हैव टू डू दिस, ये नहीं कहा। मैंने बता दिया भाई ये मार्ग ऐसा है, ये मार्ग ऐसा है, ये करोगे ये हो जाएगा, ये करोगे ये हो जाएगा, इसके ये हानि है, इसके ये लाभ है, बता दिया। अब अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो किस मार्ग पे चलना है। और अंत में भगवान श्री कृष्ण से कह देते हैं, अर्जुन नष्ट मोह स्मृति लब्धवा, माने मेरी जो मोह से संशय से यात्रा समाप्त हुई थी वो समाधान पे आके स्टार्ट हुई थी यात्रा, वो समाधान पे आके समाप्त हो गई। चौथे अध्याय के जो तीसरा चौथा श्लोक, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भवति भारत, उस वो श्लोक जो का तो उतर के आ गया यहाँ, या ये कह दे कि ये चौपाइयां जो की तो श्लोक के रूप में गीता में चले गए। कारण भगवान के अवतार का बताते हैं सबसे पहले कि सुन गिरिजा हरिचरित सुहाए। साहिल हिंदी में पढ़ना। हे पार्वती, हे पार्वती सुनो, वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर, विस्तृत और निर्मल चरित्रों का गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण बस यही है ऐसा नहीं कहा जा सकता। अनेकों कारण हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई जान ही नहीं सकता। कौन जान सकता है हरि के बारे में? हरि अनंत है, राम रामायण सतकोटि अपारा, इसलिए राम तर्क का विषय नहीं है। अगली चौपाई में आएगा, है ना। राम अतर्क्य बुद्धि मन वाणी, हम जो तर्क करते हैं वो अपनी बुद्धि से तो करते हैं, और भगवान बुद्धि का विषय है ही नहीं है। बुद्धि की कसरत करो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन भगवान बुद्धि में नहीं आता किसी को। दोबारा पढ़ो। हे पार्वती सुनो, हे पार्वती सुनो, वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर, विस्तृत और निर्मल चरित्रों का गान किया है। सारे वेद, चार उपवेद, 6 शास्त्र आता ना, 6 शास्त्र, सभी वेद और 6 शास्त्रों ग्रंथन का रस जब हम आरती पढ़ते हैं, मतलब मिक्स्ड फ्रूट जूस है, रामचरितमानस मिक्स्ड फ्रूट जूस है। इसमें पूरे जितने भी ग्रंथ है, उपनिषदें हैं, 18 पुराण है, सबका बिल्कुल निचोड़ रामचरितमानस में दिया गया है। निर्मल चरित्रों का गान किया है। वेद शास्त्र, 18 पुराण, दर्शन शास्त्र आदि ग्रंथ जितने भी हैं, केवल महाभारत में ही 1,00,000 श्लोक है। गीता हो चाहे, अनेक प्रकार से अनेक संतों ने, अनेक पंथों ने, अनेक मजहबों ने, और हमारे सनातन संस्कृति के कितने ही वेद शास्त्र पुराण आदि ने भगवान के अनेक चरित्रों का वर्णन किया है। हरि का अवतार इसी कारण से होता है। इदम इत्थम कहीं जा ही न सोई, हरि के अवतार का बस एक यही कारण है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अनेकों कारण हो सकते हैं, ऐसे भी कारण हो सकते हैं जिनको कोई भी नहीं जानता। मेरी तो बात छोड़ो, भगवान शंकर कहते मेरी बात तो छोड़ो, कोई भी नहीं जानता। हाँ, राम अतर्क्य बुद्धि मन बानी, मत हमार अस सुन सयानी। तदपि संत मुनि वेद पुराना, जस कछु कहहि सुमति अनुमाना। हाँ पढ़ो। हे सयानी सुनो, हमारा मत तो यह है कि बुद्धि, मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी की तर्क नहीं की जा सकती। तथापि संत मुनि वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं और जैसा कुछ मेरी समझ में आता है, हे सुमुखी, वही कारण मैं तुमको सुनाता हूँ। जब जब धर्म का ह्रास होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं और वे ऐसा अन्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, तथा ब्राह्मण, गो, देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं, तब वे कृपा निधान प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा हरते हैं। तो जिस समय जिस अवतार की आवश्यकता होती है, वराह अवतार की आवश्यकता होती है तो वराह के रूप में, सुअर के जैसा अवतार होता है। कभी हिरण्याकश्यप को सावधान पहुंचाने के लिए नरसिंह अवतार होता है,
कभी राम जी अवतार, भगवान श्री कृष्ण अवतार, भिन्न भिन्न रूपों में। तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा, और हरे ही कृपा निधि सज्जन पीरा। वे असुरों को मारकर वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं। अपने श्वास रूप वेदों की मर्यादा की रक्षा करते भगवान के हैं। श्वास है वेद, वेद भगवान के श्वास कहे जाते हैं। मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत जगत में में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यह कारण यह है। कारण है। अब एक चौपाई खास जो हमारे लिए, एक पंक्ति अब जो आ रही है, एक पंक्ति को मैं पढ़ूंगा, उनका केवल अर्थ करना। अंकुर जी आप अर्थ करेंगे। सोई जस गाई भगत भव तरही, और कृपा सिंधु जन हित तन धरही। उसी यश को उसी यश को गा गा कर भक्तजन भव सागर से तर जाते हैं। हाँ, उसी यश को गाकर कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते ये हैं। खास बात है। भगवान आते हैं अनेक प्रकार से मर्यादा को पुनः स्थापित करते हैं, और जब लीलाएं करते हैं भगवान आके, उन लीलाओं को फिर अनेक युगों तक गाया जाता है। अब ये लीला तो भगवान ने त्रेता में करी, भगवान श्री कृष्ण तो द्वापर में आए, वो लीलाएं करी भगवान ने। लेकिन आज हम कलयुग में बैठकर उन लीलाओं का गायन कर रहे हैं, और उन लीलाओं का, उन चरित्रों का गुणगान करने से आदमी हेम के भाव से पार हो जाता है। देखो कितना सरल बताया। जे सुनही सादर नर बड़ भागी, भव तरी हई ममता मद त्यागी। ममता और मद को त्याग कर, माने अपने आप ही त्याग दिए जाते हैं। ममता और मद को त्यागना नहीं पड़ता, हम जितना मर्जी कोशिश कर लें, ममता को त्यागा ही नहीं जा सकता। और मद तो उससे भी ज्यादा खतरनाक है, अहंकार बहुत खतरनाक है। अहंकार, इनको त्याग नहीं सकते, हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन भगवान के चरित्रों का गायन करते करते ये कैसे भाग जाते पता भी नहीं चलता, पता भी नहीं चलता। जैसे हाथी के गले में फूलों की माला हो, और वो फूलों की माला टूट के कब नीचे गिर गई हाथी को पता भी नहीं चलता। ऐसे ही ये जितने भी पापाचार हैं, ये अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं। सारे दोष और दुर्गुण सब मिट जाए, चिंता और भय सब छूट जाए। छोड़ना नहीं, छोड़ने में छूटने में फर्क है। छोड़ना ना पड़े, चिंता भी और भय भी। भय किस चीज का लगता है? सबसे बड़ा भय मृत्यु का है। मिली हुई वस्तु छूट ना जाए, केवल इस चीज का भय। नेताओं को भय किस चीज का है? ये जो मिले हुए पिछले 5 साल थे, सरकार में हमारी हिस्सेदारी थी, मंत्री थे, वो कहीं छूट ना जाए। बड़े से लेकर और छोटे तक हर एक व्यक्ति को एक ही डर होता है, कहीं ये छूट ना जाए। बच्चे को क्या डर होता है? कि ये खिलौना छूट ना जाए, कि ये टॉय है कहीं कोई ले ना जाए। सेठ को होता है कहीं ये धन है ये छूट ना जाए। ऐसे बड़े में बड़ा दुख है, शरीर कहीं छूट ना जाए। और ये प्रकृति का सिद्धांत है, जो भी मिलता है वो छूटता है, पक्का है ये। तो शरीर भी मिला हुआ है ना, तो जब शरीर भी मिला हुआ है तो शरीर भी छूटेगा। ज्ञान हो जाता है सत्संग में करने से, मृत्यु का भय भी समाप्त हो जाता है। भय नाशन दुर्मति हरण, कली में हरि को नाम। निज दिन नानक जो जपे, सफल हो वही सब काम, उसके सारे काम सफल होते हैं। तो मृत्यु का भय तो राजा परीक्षित का मिट गया। वो इसलिए मिट गया, उसको ये भान हो गया कि जो मरेगा वो तो शरीर है, मेरी तो मृत्यु होती ही नहीं है। सत्संग के माध्यम से इसमें हमारी दृढ़ता बनती है। इसलिए सत्संग के जीवन में बहुत आवश्यकता है। भय मिट जाता है सत्संग से, और आवागमन का जो चक्कर है वो भी मिट जाता है आदर के साथ जो इस कथा को सुनते हैं। इसलिए कहा कि कलयुग सब युग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। गावही राम गुण गण विमल, भव तरही बिन ही प्रयास। गावही राम गुण गण विमल, राम जी के इन विमल चरित्रों का जो वर्णन करते हैं, जो हमारे हिसाब से, हम जब साधक है ना, हमारे हिसाब से भगवान के अवतार का ये कारण है। जय राम जी, अनेक कारण है भगवान के अवतार के। लेकिन हम तो कहते हैं कि अगर भगवान ऐसे अवतार ना लेते और ये लीलाएं ना करते तो हम यहाँ बैठकर ये कथाएं करते, ये लीलाओं का गायन करते। और कितना सरल और सहज साधन दे दिया। केवल इसमें विश्वास होना चाहिए इस साधन के अंदर।
कि सत्संग जीवन में अगर सबसे बड़े में बड़ा कोई साधन है, साधन क्या है, साध्य ही है सत्संग का मिलना। सत्संग सबसे बड़ा ऊंचा साधन है, इससे सरल सहज ईश्वर की प्राप्ति संभव ही नहीं। तो हे सुमुखी, और जैसा कुछ मेरी समझ में आता है सुमुखी, वही कारण मैं तुमको सुनाता हूँ। सनातन संस्कृति कितनी ऊंची है। भगवान शिव जैसे बोलते हैं कि जो मैं कह रहा हूं इतना ही नहीं है, ये भी हो सकता है और इसके अलावा भी बहुत कुछ हो सकता है। भले जो हमारे आजकल जो सठता बढ़ जाती है अपने संप्रदाय के प्रति या अपना पंथ डेरा जो भी चलाते हैं उनके प्रति ना, बहुत एक सठता बढ़ जाती है कि नहीं यही मार्ग है बस ठीक, बाकी सब ऐसे है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। लेकिन हमारे रामचरितमानस कितनी उदार हृदय से गोस्वामी तुलसीदास जी लिखी। गोस्वामी तुलसीदास जी तो कहते हैं कि मैंने तो केवल इसको भाषाबद्ध किया है, मैं कोई कवि नहीं हूं, कोई चतुर नहीं हूं, मैं कुछ भी नहीं जानता। मेरे गुरुजी ने मेरे को जैसी कथा सुनाई और जो मेरी समझ में आई, जितनी पूरी नहीं आई मेरी समझ में, समझ पड़ी कछु मति अनुसारा, केवल उसको मैंने भाषाबद्ध किया है। अब गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसको भाषाबद्ध किया, हम उसको भावबद्ध करें, हम उसके भाव को स्वीकार करें। और इससे अच्छा परमात्मा की प्राप्ति, जो हम बोलते हैं परमात्मा की प्राप्ति करनी है, प्राप्ति करनी है, परमात्मा की प्राप्ति पवित्र अंतःकरण में होती है। माने पवित्र अंतःकरण में परमात्मा है ही, प्राप्ति नहीं है ही। अच्छा, पवित्र अंतःकरण कैसे होगा? कथा सुनने से। प्रेमा भक्ति जल बिनु रघुराई, अभियन तरमल कम हो ना जाई। इसलिए रामचरित्रों का सुनने का, भगवान शिव के, भगवान कृष्ण के भगवत चरित्रों का सुनने का, संतों के चरित्र सुनने का बहुत लाभ मिलता है। जैसा कुछ मेरी समझ में आता है हे सुमुखी, वही कारण मैं तुम्हें सुनाता हूं कि जब जब होई धर्म के हानि, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। उसमें सारभूत बात बताई। भगवान श्री कृष्ण ने जब उपदेश दिया कि भाई तेरे से पहले मैंने सबसे पहले ये ज्ञान सूर्य को दिया था, उसके बाद सूर्य से फिर मनु को दिया, और ऐसे परंपरा में ज्ञान चलता रहा, लेकिन बहुत पुराना हो गया अब ये ज्ञान। इसलिए जैसे पवित्र बारिश होती है ना, ऊपर से साफ पानी, पर्वतों पे तो साफ पानी गिरता है, लेकिन नीचे आते 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 गाढ़ा हो जाता है वो, फिर उसको दोबारा साफ करना पड़ता है। ऐसे अब मैं तेरे को ज्ञान रिफाइन करके बता रहा हूँ, रिफाइनरी में यही तो, रिफाइन करके मैं ये ज्ञान आपको बता रहा हूँ। तब अर्जुन ने कहा कि महाराज कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हो, आपका और मेरा तो एक ही साथी का तो जन्म है, आप मेरे से 2-4 साल छोटे बड़े, बस इतना ही तो फर्क ही है। तब वहां भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं अविनाशी हूँ, मेरा स्वरूप कोई नहीं जानता। आया ना, श्री भगवान बोले कि हे अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, मैं जानता हूं पर तू नहीं जानता। मैं अजन्मा हूं और अविनाशी हूं, होते हुए भी समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी मोह योग माया से प्रकट होता हूँ, जन्मता हुआ और मरता हुआ दिखाई देता हूँ। यद्यपि मैं ना मेरा जन्म होता है ना मैं मरता हूँ। संतों ने इसको सूर्य से बताया कि सूर्य ना कभी अस्त होता है ना कभी उदय होता है, लेकिन फिर भी उदय और अस्त होता हुआ केवल दिखाई देता है। फिर कहा कि मैं क्यों बार बार जन्म लेता हूँ, नर रूप में क्यों आता हूँ। गीता में भी यही कहा, यदा यदा ही, सीधी 2-4 बातें वहां बताई गई, 2-4 बातें सेम यहाँ बताई गई कि जब जब धर्म की हानि होती है, यहाँ लिखा जब जब हुई धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है। अब धर्म और अधर्म क्या है? जो वृत्ति धारण करने योग्य उसको धर्म बोलते हैं, और जो धारण करने योग्य नहीं है उसको अधर्म। चोरी करना अधर्म है, सत्य बोलना धर्म है, परोपकार की भावना धर्म है, दूसरे को कष्ट देना धर्म है। इसमें कहा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कहां से आ गए इसके अंदर? चाहे कोई मुसलमान है चाहे कोई हिंदू है, कोई भी ये नहीं चाहेगा कि उनके बच्चे लोफर बने, चाहेगा बच्चे संस्कारी बने, ये धर्म है। और बच्चे माँ बाप को कहे मेरी मर्जी मेरी मर्जी मेरी मर्जी, ये धर्म है। बड़ा सरल है। धर्म और धर्म की व्याख्या इतनी कठिन नहीं है और सबको पता है।
माने झूठ बोलने वाले को भी पता है कि मैं अधर्म कर रहा हूं। जयराम जी, कोई सेठ कितना ज्यादा गड़बड़ करता हो खातों में, कितना ही बेईमान हो, लेकिन ये कभी नहीं चाहेगा कि उसका मुनीम बेईमान हो, ईमानदार हो। वो भी ईमानदारी को ही चाहता है। शराबी भी के मन में भी हमेशा ये रहता है कि भाई उसके बालक ना पीवा शराब। जयराम जी, या बीड़ी सिगरेट में पीऊं जरूर हूं, खराब है, पता है उसको। अपने बच्चों को ये लाइक नहीं करेगा कि मेरे बच्चे भी पिए बीड़ी सिगरेट। तो बीड़ी सिगरेट जो पीते हैं उनको पता है कि मैं धर्म कर रहा हूं। बड़ा सरल है धर्म की बात। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की बाढ़ आ जाती है, तब तब मैं अपने रूप को रचता हूं और साकार रूप में से लोगों के सन्मुख प्रकट होता हूं। ये तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं ज्ञान कर्म संन्यास योग में चलते हैं। इसका मतलब मैं निर्गुण निराकार हूं पहले, बाद में फिर सगुण साकार होकर लोगों के सामने प्रकट हो जाता हूं। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए और पाप कर्म करने वालों का नाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह पुनः स्थापना करने के लिए पुनः पुनः मैं युग में प्रकट होता हूं। जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़ ही माने बाढ़ आ जाती है, बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी, असुरों की अधमों की बाढ़ आ जाती है। असुर किसको बोलते, निशाचर किसको बोलते हैं? मात पिता माने माने ही नहीं देवा, माता पिता की बात, देवताओं की बात, किसी की बात माने नहीं, जो मन में आया वो कर लिया। ये आचरण भवानी, जिनका ये आचरण भवानी सो सब जानो निश्चर संप्राणी। रावण ने भी ऐसे ही किया था। रावण के जो कर्म अधर्म के वो यही तो है। अत्याचार, अनाचार, व्याभिचार, भ्रष्टाचार कितना बढ़ गया था। भाव भ्रष्टाचार असंसारा, वेद सुने नहीं काना, जब वेद सुना वही बहुविधि त्रास ही, जे कहे वेद पुराण। जो वेद पुराणों की बातें करते, सत्संग की बातें करते, उनको अनेक प्रकार से देश से निकाला दे दिया जाता रावण के राज में। तो अधर्म बहुत ज्यादा जब बढ़ गया था, बाढ़ आ जाती है अधर्म की। बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी, अभिमानी राक्षसों की, नीच राक्षसों की बाढ़ आ जाती है। अभिमान कितना, हमारा हमारे ही शरीर के अंदर ना, ये शरीर एक ही, इसके अंदर देवत्व भी है और असुरत्व भी है। कभी कभी हम ही दानव हो जाते हैं, कभी कभी हम ही देव हो जाते हैं। ये शरीर, चारों वर्ण की जो व्यवस्था हमारे यहाँ कही गई है वो भी इसी एक शरीर में ही है। हम यहाँ से सोचते हैं, जब हम बढ़िया सोचते हैं तो ब्राह्मण हो गए, परमात्मा भजन करते हैं ब्राह्मण हो गए। जब शरीर की रक्षा करने की बात आती है तो क्षत्रिय हो गए। जब इसको पेट को पालने की बात आती है तो हम वैश्य हो गए। और जो सेवा करने की भावना होती है वो शूद्र हो गए। अब ऐसे ये जो चरण है, इसको शूद्र कहा गया, पेट को वैश्य कहा गया, छाती को क्षत्रिय कहा गया और दिमाग को ब्राह्मण कहा गया। गुण और कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था है, जाति के आधार पर नहीं है हमारे शास्त्रों के अंदर। जयराम जी, सतो गुण, 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। जो तमोगुणी प्रधान व्यक्ति है और रजोगुण जिसमें बहुत थोड़ा है और सतोगुण बिल्कुल नपातुला है, बहुत कम सतोगुण, मुश्किल से 2-4%, 10-12% रजोगुण है और बहुत आए 75-80% जिसके अंदर तमोगुण है, उसको शूद्र कहा जाता है। वैसे ब्राह्मण के घर में जन्म लिया हो, जयराम जी की वो मत नहीं, ये हमारे वेदों का असली ज्ञान। चाहे किसी ने वैश्य के घर में जन्म लिया हो, वैश्यवर्ती किसे कहते हैं? जिसमें रजोगुण प्रधान हो, प्रधान रजोगुण है, फिर दूसरे नंबर पे सतोगुण है और तीसरे नंबर पे तमोगुण है, उसको कहा गया। और ब्राह्मण उसको कहा गया जिसमें सतोगुण बहुत ज्यादा होता है। चाहे आपने किसी भी कुल में जन्म लिया हो, लेकिन अगर आपके अंदर सतोगुण की प्रधानता है, सतोगुण क्या, अभी तक क्षमा, दया, पर दुखकारता, पर हित प्रायणता, ये सब गुण होने चाहिए। काम क्रोध लोभ अहंकार ये धीरे धीरे गलित हो। तो जब सतोगुण की बढ़ती है
और रजोगुण उसमें थोड़ा होता है। रजोगुण बोलते हैं जो हमारा काम धंधा आदि करते हैं ना, कमाने का समझ लो या अपनी रक्षा करना, उसको रजोगुण बोलते हैं। रजोगुण उसके अंदर सेकंड नंबर पे होता है और वो बहुत थोड़ा होता है, केवल जीवन यापन करने के लिए। और तमोगुण उसके अंदर बहुत कम होता है, आलस्य प्रमाद आदि वो बहुत कम होता है। तो उसको ब्राह्मण जानना चाहिए। जो ब्रह्म को जानने की कोशिश करता है, परमात्मा के मार्ग में लगा हुआ, उसको ब्राह्मण कहा जाता है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सीध ही विप्र धेनु सुर धरनी। तो बात चल रही थी धर्म और अधर्म की। इसलिए भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं ना कि सब जानते हैं कि मैं पाप कर्म कर रहा हूं, फिर भी करते हैं। पाप कर्म तो करते हैं, लेकिन पाप का फल भोगने के लिए कोई राजी नहीं। पुण्य कर्म करते नहीं और पुण्य का फल सभी चाहते हैं। देखो कमाल की बात। इसका तो सबको पता है ना, पुण्य करने चाहिए, लेकिन हम विषय विकारों में, वासनाओं में इतने अंधे हो जाते हैं कि पुण्य कर्म को छोड़ देते और पाप कर्म की तरफ बढ़ते हैं। रिश्वतखोरी आदि करना, ऑफिस में कर्म योगी ना होना, बहुत सारी चीजें। तो जितना जितना आप परमात्मा के नजदीक लोगोगे, सतोगुण बढ़ेगा, उतना उतना आप धर्म के मार्ग पे चलते हुए स्वयं को मानेंगे। लेकिन ये भी माया में ही है, ये जान लेना, ये माया में ही है, सतोगुण में। और जितना सतोगुण व्यक्ति प्रधान होगा ना, 90% जिसके अंदर सतोगुण होगा, वो यहाँ पूजनीय हो जाता है, उसको लोग पूजने लगते हैं। लेकिन फंसाता है जयराम जी की। सतोगुण तो इतनी भयंकर तरीका फंसाता है, इतना तो तमोगुण भी नहीं फंसाता आदमी को। ये हमारी लोकेशना को बढ़ावा देता है। अगर गुरु कृपा ढंग से नहीं पचाई तो ये निश्चित है कि लोकेशना आपको ऐसे डुबो देगी इस संसार के दलदल में। लोकेशना और मान पाने की इच्छा, प्रतिष्ठा, शुक्र विष्ठा का शंकराचार्य ने, शुक्र की विष्ठा का सम्मान इसका त्याग करना चाहिए। सुअर की विष्ठा की तरफ कोई देखेगा? ऐसे प्रतिष्ठा, शुक्र विष्ठा। और संत तो जहां प्रतिष्ठा मिलती है ना, वहां से बचते हैं, अपने आप को बचाते हैं। पतन होना निश्चित है, एक तरीके से पतन नहीं हो सकता केवल अगर वो केवल उसके अंदर ईश्वर कृपा देख ले, भगवत कृपा देख ले। गुरु कृपा ही केवलम शीशस्य परम मंगलम, ये वाक्य हमेशा यहाँ रहेगा, तो सब कुछ नहीं बिगड़ सकता। जैसे हनुमान जी महाराज और नारद जी की कथा तो अभी आने वाली है, 2-4 कथाओं के बाद नारद जी की कथा आ जाएगी। नारद जी ने कैसे चरित्र करके दिखाया कि अहंकार कैसे भीतर घुसता है। जो कामारी अपने आप को मारने लगे थे, कामारी नहीं, क्रोधारी मारने लगे थे अपने आप को, और भगवान शिव से ऊपर अपना दर्जा मानने लगे थे, वो कैसे काम के, क्रोध के, लालच के, सब के वशीभूत हो गए। नारद जी के चरित्र में देखने को मिलता है अब तो किस खेत की मूली है जरा, इसलिए सावधान होने की बहुत जरूरत है। वो केवल देखो, अगर हम इस मार्ग पे चलेंगे ना तो प्रतिष्ठा तो मिलेगी, लोग कहेंगे भाई बड़ा बड़ी आदमी है। लेकिन हमारे अंदर तुरंत आ जाना चाहिए कि ये जो नाम हो रहा है, ये जो प्रतिष्ठा हो रही है, ये राम के कारण से हो रही है, कथा के कारण से हो रही है, भजन के कारण से हो रही है, मेरे कारण से नहीं हो रही। हम उसको अपने ऊपर ना ले लें, बस इतनी सावधानी अगर बरतेंगे तो निश्चित रूप से कल्याण है। तो धर्म और अधर्म को समझना, सब समझते हैं, केवल इसकी चर्चा इस सत्संग में की जाती है ताकि इसमें हमारी दृढ़ता बन जाए। सीध ही विप्र धेनु सुर धरनी, तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तब तब वे कृपा निधान प्रभु भांति भांति के शरीर धारण करके इस धरा पर आते और सज्जनों की पीड़ा को हरते हैं। रावण ने कितना लोगों को सता रखा था, तो राम जी के रूप में प्रकट हुए। भगवान श्री कृष्ण के आने से पहले ही उनके माता पिता को जेल में डाल दिया गया। कितना कितना अत्याचार, अनाचार, भ्रष्टाचार कितना बढ़ गया, इतना तो अब भी देखने को नहीं मिलता जितना उस समय बढ़ गया था। विश्वामित्र जी जब यज्ञ करते थे, ये तो बात में त्रेता की आती है कथाओं में, तो ताड़का, सुबाहु, मारीच आदि हड्डियां, मांस और रक्त डाल देते थे उसमें जयराम जी की। शायद अब इतना नहीं होता होगा, अब दूसरे प्रकार का डालते हैं, अब षड्यंत्र और कुप्रचार का डालते हैं। जो इस मार्ग में चले हुए हैं और उनके खिलाफ बड़े बड़े षड्यंत्र होते हैं, इंटरनेशनल
षड्यंत्र, जैसे मीडिया तंत्र हो, चाहे न्याय तंत्र हो, चाहे पुलिस तंत्र हो, चाहे सरकार तंत्र हो, सारे एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार करते हैं उस संत को गिराने के लिए। ये ऐसा ही है जैसे यज्ञ में इस तरह की चीजें डालना, वो आज भी होता है। वो रूप अलग अलग है, उस समय रूप अलग था, इस समय इसके लिए काल के अंदर ये रूप अलग है। तब तब प्रभु धारे विविध शरीरा, हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा। वे असुरों को मारकर देवताओं को पुनः स्थापित करते हैं, अपने वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं। देखो, अध्यात्म का मतलब मर्यादा होती है। भगवान श्री राम तो कही जाते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम। सारे अपनी मर्यादा, अगर समुद्र अपनी मर्यादा में ना रहे तो कैसे काम चले? वृक्ष अपनी मर्यादा में ना रहे तो, वृक्ष की मर्यादा, वो जड़ से मजबूत धरती को पकड़े रखते हैं। नदी चलती है 2 किनारों की, उसकी मर्यादा है। ऐसे ही हमारे समाज में सबकी अपनी एक मर्यादा है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने तो छोटी छोटी चीजें बनाई गई हैं, कहीं धर्म का भय दिखाकर उन मर्यादाओं पे चलने के लिए प्रोत्साहित किया गया। भाई ये नहीं करोगे तो न्यू हो जाएगा, ये नहीं करोगे तो न्यू हो जाएगा, ताकि आदमी धर्म पर चल सके। इतनी पढ़ाई लिखाई तो थी नहीं, तो आदमी आराम से धर्म के मार्ग पर चले, तो उसको भय दिखाकर भी बेशक ईश्वर के रास्ते चले। भाई ये काम करोगे तो न्यू हो जाएगा, न्यू करोगे तो न्यू हो जाएगा। तो इस प्रकार भी वो धर्म के रास्ते पर चले। मर्यादा, एक घर में भी देखते हैं कि एक पिता की क्या मर्यादा है। पिता की सबसे बड़ी मर्यादा मेरी समझ में जो अब तक आई, जैसा मैंने संतों से सुना, जो मेरी समझ में आई है, अपनी औलाद को धर्म संकट में ना डालना, ये पिता की सबसे ज्यादा मर्यादा है। जयराम जी की बोलना, अपने ही किए गए पैदा बच्चों को लोग धर्म संकट में डाल देते हैं। पहले तो उसका विवाह कर देते हैं, और विवाह करने के बाद, बेटे का विवाह हो गया, विवाह करने के बाद फिर बहू आ जाती है, फिर उसमें अंदर इतनी ममता और इतनी आसक्ति बढ़ना शुरू हो जाती है कि यही बेटा था, पहले ऐसा था और अब ऐसा था। हमारे एक गुरु बहन थी, रेखा दीदी, उनका भी 6 महीने पहले शरीर पूरा हमारे परिवार में, रेखा बहन, वो उनको तो मैं सुमरन करते ही आनंद आनंद आ जाता है। उनकी याद में ही आंखों में हमारे आंसू आ जाते हैं। रेखा बहन हमारी गुरु बहन थी, तो किसी के घर रुकी हुई थी, तो माता जी उनकी बापू जी की पुरानी शिष्या थी। वो कहती कि मैं तो 78-80 में मैंने पूज्य गुरुदेव से दीक्षा ली थी, और ठीक है। अब ये बात उनकी है जो इतने पुराने सत्संग में है, तो भी जरूरी नहीं है स्कूल में एडमिशन लेने वाला डॉक्टर बन ही जाएगा। जयराम जी की बोलना पड़ेगा, बट डॉक्टर बनने के लिए स्कूल में एडमिशन लेना जरूरी है। सत्संग में जाने से तर ही जाएगा ये कोई जरूरी नहीं है। सत्संग में जाने से कैसी वृत्ति बनती है उसकी, वो तो भगवान जाने। फिर तो कहने लगी कि मेरा तो जब से मैंने बेटे की शादी करी है, मेरा बेटा मेरा रहा ही नहीं। तो क्या हो गया? देखा, आज बेटे की शादी को साल होने वाला है, और जब से आया, पहले हमेशा मेरे साथ खाना खाता था, अब मेरे साथ एक बार भी खाना नहीं खाता, अब बहू के साथ खाता है। तब मैंने कहा उस माता जी से कि तेरे साथ कितने साल का हो गया बेटा? 28 साल का। कि 27 साल तेरे साथ खाया खाना, 27 महीने तो वो उगेले खान दे कम से कम। अरे जिसको समर्पित कर दिया, बेटा बेटा तुम्हारे पास केवल एक डिपॉजिट है जयराम जी, ये पक्का मान लो। और बेटी भी हमारे पास केवल एक डिपॉजिट है, शरीर भी एक डिपॉजिट है ना। कि दिया ले गई जमाई, दिया ले गई जमाई, और बहू ले गई पूत, और शमशान ले गया शरीर को, तू रहा ऊत का ऊत। तो ये अपनी ही औलाद को धर्म संकट में डालना, ये मैं सबसे बड़ा मर्यादा का हरण मानता हूँ माता पिता की तरफ से। जयराम जी इतने भी समझ में उनकी बात नहीं आती, जब विवाह कर दिया, वो भी किसी घर की आई हुई बेटी है, समझ एक्सेप्टेंस कितनी बढ़ जाती। मेरे पास एक लड़का आता, तो मैं दिल्ली एम्स में था तब, फाइजर में बहुत ऊंचे पोस्ट पे था वो। तो अब आते थे तो पहचान, यार तेरा मुंह बड़ा उतरा हुआ, क्या बात है? नहीं नहीं सर, कोई नहीं ऐसी
मैंने उसको समझ लिया कि यार ये ना दुखी है। हाँ, चेहरे से पता चल जाता है। तो कुछ हमारा स्वभाव ऐसा था, जो भी आता उसको सत्संग में, वो संसारी बात करता, हम उसको घुमा फिरा के सत्संग में ले आते। तो जब सत्संग की बातें होती है ना, कैसा ही आदमी हो सामने वाला, उसका भी मन द्रवीभूत होता है जयराम जी, क्योंकि उसके अंदर भी वही आत्मा है, और आत्मा सो परमात्मा। उसको पता नहीं है कि सुख कहाँ है, पर चाहता वो सुख है, क्योंकि आत्मा का जो स्वभाव है वो सच्चिदानंद स्वरूप है, चाहता वो सुख ही है वो भी। तो मैंने पूछा उससे, मगा भाई यार कुछ ना कुछ बात तो है के बात। बस मेरा एक अड़सर थोड़ा सा उससे बात करनी थी, बस तो वो सुबह सुबह के रोने लग गया। और ऑफिसर अच्छे, मतलब मैं ख्याल में एरिया मैनेजर, फाइजर कंपनी बहुत अच्छी मानी जाती है मेडिसिन। यार क्या बात होगी, मगर ये जरूर खराब। अब उस, जब हम किसी दुख को रोते हैं ना किसी के सामने, 80% पीपल विल नॉट बॉदर यू। जयराम जी, हर एक के सामने अपना दुखड़ा नहीं रोना चाहिए। 80% पीपल विल नॉट बॉदर यू, एंड 19.9% पीपल विल लाफ ऑन यू। कोई 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 विरला होता है, 1000, 2000, 10,000। इसलिए ऑफिस में भी जब आप झाड़ देख लो सही अच्छी तरह, वही मिलेगा जिसके आप अपने सामने अपना दुखड़ा सुखड़ा रो सकते हो। अगर आप सुख की बात करोगे तो उसको आपसे ईर्ष्या हो सकती है, जेलसी हो सकती है। और दुख की बात करोगे तो फिर ये फार्मूला है, 80% पीपल विल नॉट बॉदर यू, 19.9% पीपल विल लाफ ऑन यू। कोई एक संत हृदय व्यक्ति ऐसा होगा जो आपकी बात को पचा भी लेगा और उसका सोल्यूशन भी कर देगा, और आपको ये पता भी नहीं चलेगा कि इसने मेरा सोल्यूशन कर भी दिया। उसका मित्र की संज्ञा, किष्किंधा कांड जब शुरू होता है ना, वहां पे मित्र के गुण बताए गए, मित्र कैसा होना चाहिए। आपका मेरा मित्र किसी गलत गलत रास्ते पे चला गया, मैंने उसको गलत रास्ते से हटा के ठीक रास्ते पे लगा दिया, और उसको पता भी नहीं चला कि मैंने कैसे लगा दिया। अपना पहाड़ जैसा दुख उसके सामने राई जैसा दिखाना, और सामने वाले का राई जैसा दुख पहाड़ जैसा समझना। मित्र के वहां पे बताया गया मित्र की मर्यादा क्या होती है। मगर भाई क्या बात हुई, मगर जी मैं क्या बताऊं, नींद ही नहीं होती पूरी। मैं क्या क्या बात होगी, तो सब ठीक ठाक तो है। मगर जी मैं द्वारका रहता हूँ, द्वारका नहीं नोएडा साइड में, नोएडा रहता हूँ। और राजीव चौक से जो मेट्रो में चढ़ता हूँ ना, तो नोएडा जो मेरे को उतरना होता 40 मिनट का रास्ता होगा, तो मैं 3 चक्कर काटता हूँ। एक बार गया बाकी सिर्फ टाइम पास करने के लिए, क्योंकि मैं अगर घर जल्दी चला जाता हूँ तो मेरी माँ मेरे को परेशान कर देती है, और इसी मेरी पत्नी मेरे को परेशान कर देती है। इसलिए मैं 3-4 चक्कर रात को पहुंचता ही 10 बजे जयराम जी घर। जाना होता है 8 बजे पहुंच जाता हूँ, 8 से पहुंच सकता हूँ, 7 से पहुंच सकता हूँ, लेकिन मैं जाते ही 10 बजे हूँ। बात तो कुल मिला के एक बात बोलना की तरह फुटबॉल बना रखा है, ये बोलना तो हिंदी में। मतलब ये है कि उधर से माँ किक मारती है और उधर उधर से बहू किक मारती है। माँ तू ऐसा कर, मैं तेरे को आइडिया देता हूँ, माँ तेरे को सामंजस्य से स्थापित करना नहीं आ रहा, मैं तेरे को सिखाता हूँ कैसे करना सामंजस्य से स्थापित। मगर माँ माँ से तो ये बात करनी है और पत्नी से ही बात करनी है। पत्नी से तुम्हें ये बात करनी है कि मेरी माँ में 100 ऐब है, लेकिन जो तेरा पति है वो उसके गर्भ से तो पैदा हुआ है, ये समझ के उसकी सेवा कर ले। और माँ को ये समझाना है कि माँ ये तुलसी का पौधा है, अगर एक जगह से गमले से हटा के दूसरी जगह पे लगाओगे और उसको अनुकूल अनुकूल वातावरण नहीं मिलेगा, खाद पानी अनुकूल नहीं मिलेगा, तो वो मुरझा जाएगा। एक 20-25 साल कहीं रही है और यहाँ आई है, इसको अगर हम ऐसा व्यवहार करेंगे तो है तो अपनी जैसी भी है, अपनी है। हाँ, बस ऐसा फार्मूला कर तो शायद होगा, नहीं हो तो फिर मेरे को बताना दूसरा फार्मूला, तीसरा भी है। ऐसे बहुत फार्मूले अपने पास। और ब्रह्म ज्ञान का फार्मूला अगर अपना लिया तो ये सब झंझट ही खत्म। सब रोगों की एक दवाई ब्रह्म ज्ञान पाले मेरे भाई, फिर तो झंझट ही खत्म है सारे। बस आगे वो फिर तो खुल गया और ज्यादा। आया फिर 2-4 बार आता ही रहता था, हफ्ते में 10 दिन में एक बार उनकी विजिट जैसे होती है डॉक्टरों के पास, हमारे पास भी आते ही थे। तो चेहरे की रौनक कुछ हो रही थी, कुछ अलग ही थी। पैरों में हाथ लगाया वो करे, मगर नहीं तो मेरा छोटा भाई है, मैंने तेरे चेहरे से जान लिया कि तू कहीं परेशान है। तो मैंने ना ऐसे बहुत मतलब काम वो किए हैं,
जीवन में बहुत कुछ देखा है। और मैं हैरान होता हूँ कि को कैसे माता पिता है। तो माता पिता का सबसे बड़ा अमर्यादा यही है। क्या माता पिता का कैसा कर्तव्य होना चाहिए बच्चों के प्रति? गांठ बांधनी, चाबी देनी नहीं, भीतर रखनी, बस वो चलाना उन पे नहीं। अरे उनको संस्कार अच्छे दो। ये बात ना अपनी जगह ठीक हो सकती है समाज में, लेकिन मैं इससे राजी नहीं हूँ। किस बात से? कि भाई सब उस बालकों के नाम नहीं करना चाहिए, बुढ़ापे में मेरा नहीं धक्के ना मार दे कहीं। मैं इस बात से राजी। इसका मतलब है कि तुम्हारी परवरिश फेल है, तुम्हारी परवरिश गड़बड़ है। और ऐसा बड़े बड़े लोग कहते हैं ऐसी बातें नहीं भाई रखना चाहिए। किसी के साथ बैठ जाओ आप, 2-4 बूढ़े बैठे हुए पार्क में, यही बात कराएंगे, भाई सारा मत दे दियो। अब मैं भी जैसे रिटायरमेंट हो गया है ना, मेरे को बहुत ज्ञान दिया लोगों ने कि भाई इतना पैसा इसमें कर लियो। मैंने सबसे पहले आके इसका उतारा, लोन ले रखा था इस पे। अरे हद होगी यार, तुम्हें अपने ही पैदा किए हुए बच्चों पर तुम्हें विश्वास नहीं। और पहली तो ये बात, और दूसरी बात ये कि मुर्दे को प्रभु देता है कपड़ा लत्ता आग, जिंदा नर चिंता करे उसके बड़े भाग। फिर दूसरा फार्मूला, ऐसे कई फार्मूले हैं, नहीं तो फिर तीसरा, नहीं तो चौथा। हाँ ये फार्मूला सबसे बड़ी है, हो ही सोई जो राम रचि राखा। मतलब अपने ही हमें परवरिश पे बच्चों की वो नहीं है। हाँ ना परमात्मा। तो मर्यादा, यही मर्यादा है। और इस मर्यादा में बच्चों की क्या क्या मर्यादा है? बच्चों की ये मर्यादा की हमारे किसी भी कर्म, हमें ये देखना चाहिए कि हमारे माता पिता किस चीज में खुश रहते हैं। बस माता पिता किसी चीज में खुश नहीं रहते। अगर केवल ये, मैं साधारण माता पिता की बात कर रहा हूँ, आध्यात्मिक जो माता पिता है उनकी नहीं, वो तो ब्रह्मानंद की मस्ती में मस्त रहते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप जो माता पिता हैं वो बच्चे से यही चाहते हैं कि बच्चा उनके पास आए और 15-20 मिनट आधा घंटा पूछ ले, भाई ठीक ठाक है, मम्मी जी ठीक है, पापा जी ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। बस उनको यही चाहिए। कुछ हमारे बापू जी बताते हैं कि जाके माँ को कुछ पैसे पकड़ा दो। अरे वो तेरे हैं ही नहीं, जो मेरे हैं वो मेरी माँ बाप के ही तो हैं सारे। मेरे एक मित्र है, पंजाब नेशनल बैंक में थे, तो रिटायर हो गए वो। तो मेरा जो संबंध रहा ना सत्संगियों से ही रहा ज्यादा। ये ईश्वर की महती कृपा है मेरे ऊपर। हमने कभी मतलब गुरु कृपा से, ईश्वर कृपा से हमारा पैर कभी कुसंग में गया ही नहीं। ऐसे लोगों की संगति ही नहीं करी, तो संगति करेंगे तो ही तो गड़बड़ होगी। तो वो कहते थे जी, मैंने ना हमेशा जब भी मेरी सैलरी आती, अब ये तो ऑनलाइन अब शुरू हुई 20 साल से, पहले कैश मिलता था सैलरी के रूप में, कैश में सैलरी मिलती थी 2000 के से पहले, अभी भी कैश ही मिलता था। तो दादा जी मैंने कभी भी अपने पास 5 पैसे नहीं रखे। मेरे को सैलरी मिलती तो वैसी की वैसी मैं अपनी माता जी को, अपने पिताजी को पढ़ाता, फिर उनसे जेब खर्ची लेता था। अरे अगर तुम माता पिता को, हम महीने की किसी की 10,000, आज 2 लाख समझ लो, उस टाइम 10,000 हो, 10,000 दोगे ना तो 12,000 वापिस ले लो उनसे वापिस, अगर तुम्हें काम है तो। लेकिन सारी की सारी मैंने जो सैलरी थी मैं माता पिता को, उनके बच्चे भी बड़े बड़े हो गए थे उसमें, मैं अपने मम्मी पापा को ही देता हूँ सारी सैलरी। अब मम्मी पापा हमारे साथ ही चले काफी दिन, तो मम्मी पापा बुजुर्ग हो गए थे, 80-90 साल के, 85 साल के, जब वो एक्सपायर हो गए, तो अब मैं सारी की सारी तनख्वाह अपनी पत्नी को देता हूँ, जयराम। और जरूरत होती है किस लिए लेना सिर पे बोझ, 2 रोटी तो खानी है, और ऐसा इकट्ठा करके। अरे भाई बहुत पसारा मत करो, कर थोड़े, यही मर्यादा है, यही धर्म और है धर्म। इतना सरल है समझना, धर्म और है धर्म। हमारी जो डेली की जो चीज है उसी में, और ईश्वर का भजन हमेशा, श्वास में हो नाम का सुमिरन, मन में हो गुरुदेव का चिंतन, ये तो धर्म को भी स्थापित करने के लिए बड़ा धर्म है। तो ये मर्यादा में जीना ही आप धार्मिक कहला जाए। लेकिन धार्मिक में और आध्यात्मिकता में फर्क है। आध्यात्मिकता तो आत्मा का ज्ञान होता है। वो बोलते हैं ना विज्ञान और ज्ञान में क्या फर्क है। आज का विज्ञान कहता है कि अगर जीभ पे कोई चोट लग जाती है तो वो सबसे जल्दी ठीक होती है,
शरीर जैसे छाला हो गया, जीभ में कोई भी दांतों से कट आ गया, तो जीभ पे अगर चोट लग जाए तो जल्दी ठीक हो जाती है, लेकिन जीभ के कारण से किसी को चोट लग जाए तो कभी ठीक नहीं होती। ये ज्ञान है। लेकिन जीभ पे चोट लग जाए वो विज्ञान है, और जीभ जल्दी ठीक हो जाती है, ये विज्ञान है। लेकिन मेरी जीभ के कारण से किसी को चोट लग जाए और वो चोट कितने दिन में ठीक हो, वो भगवान जाने। ये ज्ञान है। विज्ञान आज के विज्ञान में और हमारे परमात्मा के अध्यात्म ज्ञान में यही फर्क है। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम। जय जय राम। तो मर्यादा को बात चली थी, मर्यादा की रक्षा करते हैं। वेदों की बनाई हुई जो मर्यादा, वेदों की बनाई हुई मर्यादा यही है, ये एक गृहस्थ की मर्यादा है जो बता। तो कौन सा घर ऐसा है जो स्वर्ग नहीं बनेगा, बताओ? जिस घर में हरी चर्चा होती है, जिस घर में निंदा चुगली का कोई जिक्र ही नहीं, पता ही नहीं निंदा क्या होती है, ईर्ष्या क्या होती है, सबके साथ आनंद में रहे, सबका कल्याण समझे। किसी का अगर भला ना कर सकते हो तो भला सोचो, अगर भला हानि तो करनी ही नहीं किसी, तो वही स्वर्ग है, सतयुग है। कलयुग नहीं करजुग है ये, इसलिए कहा कलयुग समयुग आ नहीं, जो नर करे विश्वास गावे ही राम गुण गण विमल भवत नहीं भी नहीं प्रयास। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहि भव था। केवल हरि गुण गाने से इस भव सागर से पार हो जाता है। जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं, लीलाएं करते हैं। अब राम जी ने इन लीलाओं के माध्यम से अपना यश फैलाया, और भगवान श्री कृष्ण ने अपना कितना यश फैलाया, और उस यश को गाकर भक्त जन भव सागर से तर जाते हैं। हमारे लिए भगवान का ये रावण को मारना भगवान के अवतार का कारण होगा, सो होगा। शबरी का आश्रम में जाने का भगवान का अवतार का कारण होगा, सो होगा। अर्जुन को उपदेश देना होगा, सो होगा। लेकिन हमारे लिए तो ये है कि भगवान आए, उन्होंने चरित्र की, उन्होंने लीलाएं करी, और अब हम यहाँ इस कलयुग में भी इस स्थान में बैठकर इन चरित्रों का आनंद ले रहे हैं, मजा ले रहे हैं, और शांति रूपी सिद्धि की तो प्राप्ति हो ही रही है। जयराम जी की बोला, केवल उड़ जाना या पानी पे चल पड़ना, अग्नि में ना जलना, धरती के नीचे गड़ के। पहले हम बच्चे थे ना, तो वो आते थे भी धरती के नीचे गड़ गए, और फिर 2 दिन 3 दिन के बाद इसको निकालते हैं, या 3 दिन तक साइकिल चला रहा है उसकी, तो इस तरह के वो खेल होते थे। यही सिद्धि नहीं है, अंतःकरण की शांति भी सिद्धि है। जयराम जी की शांत स्वभाव होना, भीतर का संतोष होना, ये भी सिद्धि है। ये बल्कि उससे भी ज्यादा कठिन सिद्धि है, और ये सत्संग से फ्री में मिलती है। बताया ना कि जग विस्तार करने के लिए अवतार का यही कारण है। सोई जस गाई भगत भव तरही, कृपा सिंधु जन हित तन धरही। कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। अब बता अंकुर जी, पढ़ो राम जन्म के। श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के अनेक कारण हैं, जो एक से एक बढ़कर विचित्र है। कैसे कैसे विचित्र है, 5 कारण बताएंगे। भगवान शंकर पार्वती को 5 कारण बताते हैं। 5 में से 3 तो श्राप के कारण से ही है। पहला जय विजय का श्राप के कारण से, दूसरा वृंदा का श्राप के कारण से, तीसरा नारद का श्राप के कारण से, चौथा भी श्राप के कारण से है। राजा प्रताप भानु की कथा है। और 5 जो 5वां है मनु शत्रुपा की कथा, वो वरदान की है बस एक, बाकी सारे श्राप के कारण। इतने विचित्र है कि कोई वृंदा के कारण से बताओ भगवान ने नर रूप धारण करना पड़ा। एक कल्प में तो भगवान राम का जो अवतार हुआ वो वृंदा के श्राप के कारण से हुआ। उसकी जलंधर की पत्नी थी ना वृंदा। अब जलंधर उसके पतिव्रत धर्म से, जलंधर अपनी किसी से बढ़ता है, भगवान से भी नहीं बढ़ता था, और आताताई अत्याचार अनाचार भ्रष्टाचार देवताओं का स्थान जो उसका बढ़ता जा रहा था। तो भगवान ने फिर वहां बहुत टिकड़मबाजी लगानी पड़ी, जिस चीज की जरूरत थी, तो वहां पे फिर श्राप दिया। ये दूसरा कारण है। पहला कारण जय विजय की कथा अभी आएगी। तो अनेक कारण है। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका।
जन्म एक दुई कहूँ बखानी। हे पार्वती, मैं आपके सामने दो चार का जिक्र करूंगा, एक आध जिक्र करूंगा, लेकिन सावधान सुन सुमति भवानी, सावधान होकर सुनना। अब पहला अवतार का कारण। हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी, मैं उनके दो एक जन्मों का विस्तार से वर्णन करता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। श्री हरि के जय और विजय दो प्यारे द्वारपाल हैं, जिनको सब कोई जानते हैं। उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण सनकादि के शाप से असुरों का तामसी शरीर पाया। एक का नाम था हिरण्यकशिपु और दूसरे का हिरण्याक्ष। ये देवराज इंद्र के गर्भ को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। वे युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें से एक हिरण्याक्ष को भगवान ने वराह सूअर का शरीर धारण करके मारा। फिर दूसरे हिरण्यकशिपु का नरसिंह रूप धारण करके वध किया और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया। वे ही दोनों जाकर देवताओं को जीतने वाले तथा बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नामक बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए, जिन्हें सारा जगत जानता है। भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी वे हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु इसलिए मुक्त नहीं हुए कि ब्राह्मण के वचन शाप का प्रमाण 3 जन्म के लिए था। अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने फिर अवतार लिया। वहां उस अवतार में कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए, जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। हाँ, ये यहाँ तक पहला कारण बताया। अब ये समास रूप में बताया है। समास रूप में यहाँ पर अवतार की कथा आ गई पूरी। हिरण्यकश्यप को मारने के लिए नरसिंह भगवान अवतार की कथा आ गई, और शिशुपाल दंतवक्र आदि सब की आ गई है इतने में कथा। अब यहाँ डिपेंड करता है कि श्रोता के अंदर जिज्ञासा क्या है। श्रोता ने कोई प्रश्न नहीं किया यहाँ। पार्वती बहुत कम बोलेगी बीच में, अब केवल भगवान शंकर ही बोलेंगे, कभी कभी बीच में बोलेंगे। अगर यहाँ पार्वती ये पूछ लेती कि नरसिंह अवतार कैसा हुआ, मेरे को तो खोल के बताओ, तो इसी का व्यास रूप हो जाता है। लेकिन ये समास रूप में, जय श्री राम, जय श्री राम। लेकिन कथा का ये समास रूप माने गागर में सागर, बिंदु में सिंधु, उसको समास रूप बोलते हैं कथा का। और व्यास रूप किसी एक चीज को विस्तार से बोलते हैं। तो ये श्रोता के ऊपर डिपेंड करता है कि वो वक्ता से कथा कैसे। अब आप में से कोई एक प्रश्न पूछ ले, अभी यही की बात लगा, आप भी पूछ लो कोई भी छोटा सा, उसी पे 2 घंटे कथा हो जाएगी। माने किसी भी चीज को विस्तार से बुलवाना ये श्रोता के अपने हाथ में है। तो पहला अवतार का कारण जो हमने पढ़ा अभी, पहला अवतार का कारण बताया कि जय और विजय 2 पहरेदार थे भगवान की ड्योढ़ी के। भगवान श्री हरि वैकुंठ धाम, और वहां पे ये अपना, और वहां की खासियत है कि सबका रूप एक जैसा, सारूक्य मूर्ति जिसको बोलते हैं। सनकादिक ऋषि गए भगवान श्री हरि का दर्शन करने के लिए। आप ही कौन हो, अपना परिचय दिया, सनकादिक ऋषि हैं। और सबसे पहले तो कहा कि हरि का क्या दर्शन, हमारा ही दर्शन कर ले, मैं तो यहाँ। जैसे कोई चपरासी बाहर बैठे हो, बोलते साहब से मिलना है, तो साहब से क्या मिलना, हम बैठे हमसे ही मिल ले, क्योंकि वहां एक जैसा रूप सबका, भीतर नहीं जाने दिए। और 3 बार तिरस्कार कर दिया उनका, धक्का दे दिया या मना कर दिया, जो जैसे भी करके सनकादिक ऋषियों का, उन्होंने श्राप दिया। वास्तव में भगवान ने अवतार लेना था, इसलिए ये सारी लीला उनसे करवाई, जय और विजय से। अब 3 बार कहा, तो 3 बार तुम राक्षस बनो। इतने में फिर वो गिड़गिड़ाने लगे। भगवान को पता चला कि भगवान ने कहा कि सेवकों की गलती स्वामी की ही मानी जाती है। जयराम जी, अगर कोई सेवक, अगर कोई चेला गलती करते तो गुरु की इज्जत का सवाल होता है। कोई सिठानी अगर ऐसे पहले कुछ चले कपड़ों में घूमे मार्केट के अंदर बाहर, तो सिठानी हक से ज्यादा सेठ की इज्जत का सवाल है। ऐसे ही कहा कि सेवकों ने अगर गलती करी है तो मैं खुद नर रूप में आऊंगा 3 बार इनका उद्धार करने के लिए। तो पहली बार जय और विजय के रूप में, जब पहले ये सतयुग के अंदर किस रूप में आए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में। अब ये श्री हरि का ही सुमरन करते थे पहले। अब उसने तो अहंकार के, जब सत्ता बढ़ती है, प्रभुता बढ़ती है, तो अहंकार के कारण उसने पृथ्वी का ही अपहरण करना चाहा और जल में कहीं डुबा है। तो भगवान श्री हरि ने स्वयं
वराह रूप में अवतार करके, वरुथनी एक एकादशी भी आती है ना, वराह अवतार के रूप में आके पृथ्वी को बचाया, अपने मुंह से ही को बचाया। इसके बाद ना हिरण्यकश्यप भी हरि के इतना ज्यादा विरुद्ध नहीं था, बल्कि हिरण्यकश्यप भगवान का भजन करता था। लेकिन हिरण्यकश्यप को दूसरे राक्षसों ने आगे बोल दिया, तू अच्छा आदमी, जिसने तेरे भाई का वध कर दिया, तू उसी की भक्ति कर रहा है। वो सारा विपरीत हो गया मामला। एक बार हिरण्यकश्यप गए, हिरण्यकश्यप की पत्नी का नाम कयादु था। हिरण्यकश्यप गए तपस्या करने के लिए। अब राक्षसों के पास ना तप बल बहुत था, इसलिए उनको वरदान मिल जाते थे, और उस वरदान का फिर वो मिस यूज करते थे। जो देवता थे वो अपना जो आराम मस्ती में रहते थे, इसलिए तपस्या करते नहीं थे, तप नहीं करते थे, तो उनको वरदान प्राप्त नहीं होते थे, इसलिए वो कमजोर पड़ जाते थे। और देवता मेहनत करते, राक्षस मेहनत करते थे, तपस्या करते थे, इसलिए उनको वरदान मिल जाते थे। ऐसे ही समझे आज के संदर्भ में, जैसे कोई एमबीबीएस की डिग्री प्राप्त करी किसी ने, अब उस एमबीबीएस की डिग्री प्राप्त करने के बाद वो समाज के अंदर केवल अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए, नर्सिंग होम बनाने के लिए उठपटांग बिजनेस उसका शुरू कर दे, मिस यूज करना शुरू कर दे पेशेंट्स का, या फिर वो नर सेवा नारायण सेवा के रूप में मरीजों की सेवा करना शुरू कर दे। ये तो उसकी अपनी बात है ना, सरकार तो डिग्री देगी ना दोनों को एक जैसी, क्योंकि दोनों ने तपस्या करी दोनों ने, इंजीनियरिंग की डिग्री दी किसी को। अब वो उसका मिस यूज करे या यूज करे वो तो बाद की बात है। ऐसे ही उन्होंने तपस्या करी, उनको वरदान रूपी डिग्री तो मिल गई। वरदान रूपी डिग्री मिलने के बाद अब वो रेत कम और रेत ज्यादा और सीमेंट कम मिला है, अब उसके लिए तो वो जिम्मेदार नहीं, वो तपस्या की थी उसने, वो मिल गई, अब उसका फिर वो फल आगे भोगेगा। ये सिद्धांत है। अब वो गया तपस्या करने के लिए वट वृक्ष के नीचे। अब ऐसे ही नारायण ने तोते आरु धारण किया, और ऊपर बैठे जैसे ही उसका ध्यान लगता तो वो बोलने लगता नारायण नारायण नारायण, तो वो डिस्टर्ब हो गया। देवता लोग ना भगवान नाम से डिस्टर्ब होते हैं, वो डिस्टर्ब हो गया, उठ के उसको उड़ाया, और फिर बैठा दोबारा आसन वासन लगा के अपना ध्यान करे, तपस्या करने। फिर वो नारायण 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 नारायण, वो परेशान हो गए, जल्दी करा गया। कयादु ने कहा कि आप तो इतने श्रेष्ठ योद्धा हैं और तपस्या करने के लिए इतनी जल्दी कैसे आ गए? तब कहा गया अरे बस पूछ मत, क्योंकि नारायण शब्द तो कहना नहीं है, पूछ मत, बस आज मूड खराब हो गया सारा, तपस्या करने के लिए गया था, मैं जल्दी आ रहा। क्या बात हुई? अरे बस मैं जैसे ही बैठता एक तोता आता ऊपर और नारायण नारायण करने लगता। ओहो, कयादु बड़ी खुश हुई, पहली बार इसके मुंह से नारायण शब्द सुना, निषेधा भाव से ही पहली बार नारायण का शब्द। अच्छा वो क्या बोलता था तोता ने, क्या बोला, आपको डिस्टर्ब कर दिया? अरे नारायण नारायण बोलता रहा है। अब प्रेम से प्यार से उसको अपना पंखा, पत्नियां क्या नहीं करवा सकती, उनके पास भगवान का दिया हुआ ऐसा गुण है कि घर को नरक भी बना सकते हो, स्वर्ग भी बना सकते हो। बहुत परमात्मा का दिया हुआ दैवी गुण उनके पास। अब वो उल्टा नहीं बोल उसके सामने, उसको पता था राक्षस प्रवृत्ति का है ये, उसको जरा और बढ़िया लहसुन की चटनी वटनी बना के और खिलाई, बढ़िया तरह रोटी बना के। अच्छा वो क्या बोल रहा था? अरे बोल रहा था नारायण नारायण नारायण। अब कयादु ने सोच लिया कि आज इसे 108 बार नारायण बोलवाना। 108 बार जैसे तैसे करके उस नारायण बोला। और भागवतवार कहते हैं कि उसी समय जो अपने प्रहलाद है वो गर्भ में कंसीव, आज की भाषा में जो बोलते हैं, गर्भ में स्थित हुए। तो गर्भ में आने के बाद फिर इंद्र को लगा कि एक ये हिरण्यकश्यप ने जीना हमारा दुखी कर रखा है, और ये दूसरा एक और हिरण्यकश्यप पेट में पल रहा है, तो क्यों ना इसका अपहरण कर लिया जाए। कयादु का अपहरण कर लिया इंद्र ने, और जैसे अपहरण करके ले जा रहे तो बीच में नारद मिल गए। नारद ने कहा कि इनके गर्भ में तो परमात्मा का भगत पल रहा है, तो कहाँ ले जा रहा है? उसको फिर अपने आश्रम में लेके गए नारद, और नारद ने उनको सत्संग सुनाया। सत्संग सुनते सुनते कयादु की आंख लग जाती थी, फिर भी नारद प्रहलाद गर्भ में सत्संग सुनते थे। जयराम, हरि की भक्ति के संस्कार गर्भ से मिले,
और ऐसा ऐसा होता है। हमने तो इस चीज को अपने जीवन में भी उतार के देखा। जैसे कीरत थी पेट में या सिमरत थी, हमारा मैक्सिमम परमात्मा भजन में उसमें ही जाता था। वातावरण ऐसा क्रिएट किया गया कि भगवान का भक्त ही गर्भ से बाहर आए, कि उसके हृदय के अंदर भगवान की भक्ति गर्भ के अंदर ही उसको भजन की प्राप्ति। जब ये कीरत थी पेट में तब तो इसकी दादी थी, तो वो तो 24 घंटे अपने हिसाब से वो करती थी, सारा हिसाब किताब कैसे कीर्तन करना और कैसे करना। तो मजा मेरे को दिखाती, देख इसमें ना तेरा पता नहीं पोता है पोती है, सुनने लग रहा, देख देख आवाज आने लगी इसकी ऐसे, क्योंकि सत्संग से जुड़ा हुआ सारा। और ये तो इस समय की बात हम बता रहे हैं, वो तो कब का समय था जब कयादु के गर्भ में प्रहलाद थे। तो प्रहलाद के अंदर वो गुण विकसित हो गए कि हरिओम हरिओम हरिओम, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। लेकिन जब पैदा हुए 2-4 साल के हुए तो रंग लग गया बाप का। अब पिता का रंग लग गया तो पिता की तरह एक ही वाणी बोलता हूँ भी कि अगर कोई भगवान है धरती में तो एक ही है, उसका नाम हिरण्यकश्यप है और वो मेरे पिता है। लेकिन हृदय के अंदर भक्ति के संस्कार थे, वो कब जागे बस संस्कार, जब वो कथा आती है बिल्ली के बच्चे कुंभकार के आवे में से हेम के निकल कर बाहर आ गए। कथा पता ही है सबको कि नहीं, असली भगवान तो फिर ही है। कुंभकार को कहा प्रहलाद ने कि ये जब उसको पक्का विश्वास था, तो कुंभकार कह रहा था नहीं, मैंने भगवान से बर्दाश्त किया, भगवान से प्रार्थना की है, निश्चित रूप से बिल्ली के बालक हेम से हेम के बाहर निकलेंगे। और वह भी ऐसे, जब ये आवाज तू शांत करेगा अपना और जब बर्तन निकालेगा तो मेरे को बुलाइए पहले। बुलाया तो हाँ नहीं, इसमें कोई साल यही ईंट का भट्ठा थोड़ा ही है जो 6 महीने लगेंगे या साल लगेगा। ये तो बर्तन है मिट्टी के और ये तो परसों ही हम इसको शांत हो जाएगी आग और वो करेंगे। अब जैसे ही बर्तन हटाए गए तो बीच में जो 4 मटके थे वो बिल्कुल कच्चे निकले और उसमें से बिल्ली के बच्चे जो गलती से रह गए थे मटके के अंदर, कुम्हार की वाइफ ने सोचा कि उसने निकालते हुए, उसने सोचा उसने निकाल दिए होंगे, इस चक्कर में वो बच्चे उसी में रह गए। अब वो जैसे निकले और बिल्ली के बच्चे कूद के भागे। अब यू टर्न हो गया प्रहलाद का कि असली भगवान तो वो है जिसने बिल्ली के बच्चों को, और फिर अपने पिता के विपरीत हो गया। पिता ने क्या क्या नहीं किया सब अब कथाओं को जानते हैं। हिरण्यकश्यप के पास तो वरदान था, बाहर मरना भीतर मरना, वस्त्र से मरना शस्त्र से दिन मरना, रात से वानर से मरना, किसी से ना मरूं, डर से मरूं, राक्षस से मरूं, देवता से मरूं। तो भगवान ने उसके अनुकूल वैसा ही रूप धारण किया, उसकी डोडी पे उसकी डेली पे उसको मारा अपने नाखूनों से ही। और आधा सिंह का आधा मनुष्य का शरीर, ना दिन थी ना रात था, प्रदोष काल था। ऐसे समय पे भगवान ने हिरणाक, और जब पूछते ना उसके ऊपर जब बहुत ज्यादा अत्याचार होने लगे प्रहलाद के ऊपर, प्रहलाद से पूछा कहाँ है हरि, कि हर जगह, कि इसमें भी है, खंबे में भी है, कि हाँ इस खंबे में भी, बिल्कुल लाल तपता हुआ खंबा। और उस समय कहा कि कर आलिंगन इसको। अब एक बार तो घबरा गए बालक प्रहलाद, लेकिन फिर कथाकार कहते हैं कि उसमें से कीड़ी चलते हुए दिखाई, चींटी चलते हुए दिखाई। एकदम भगवान है ना अपने प्रति विश्वास कम नहीं होने देता। अगर कहीं ना कहीं विश्वास डगमगाने लगे ना अपने साधक का, अपने भक्त का, तो भगवान ऐसी लीलाएं कर देते हैं कि उसका विश्वास पुनः स्थापित हो कि अरे ये तो जब एक चींटी चल सकती है कि हाँ मेरा भगवान इसमें भी है, पत्थर में भी है, इस खंबे में भी है। और जैसे ही उनको आलिंगन किया वहीं से ही नरसिंह अवतार प्रकट हुए। बोले नरसिंह भगवान की जय। तो नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध किया। वे युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें से एक हिरणाक्ष को वराह के रूप में, वराह अवतार लेकर भगवान ने मारा, दूसरे को नरसिंह अवतार लेकर मारा और अपने भक्त प्रहलाद के सुंदर यश को फैलाया। उसके बाद भी ये मुक्त नहीं हुए क्योंकि इनको 3 जन्म में शाप का था। फिर यही कुंभकर्ण और रावण बने और कुंभकर्ण और रावण को तारने के लिए इन्होंने राम जी का रूप धारण किया। ये पहला जो कारण बताया। और दशरथ और कौशल्या के यहाँ राम जी के रूप में भगवान श्री हरि प्रकट हुए और इनका उद्धार किया। ये पहला कारण बताया जय और विजय का। दूसरा कारण बताते हैं वृंदा के श्राप का, वो भी समास रूप में आता है। तीसरा कारण बताएंगे नारद के श्राप का। अब जैसे नारद की बात आती है, ये कथा में आएगा 2-3 बार, शायद नेक्स्ट कथा में आएगा कि नारद ने श्राप दिया था एक बार।
अब जैसी अब तक पार्वती नहीं बोली, पार्वती सुन रही है बस। जब नारद की बात आई तो तुरंत चौकन्नी हो गई, क्योंकि नारद तो मेरे गुरु हैं। मेरे गुरु ने भगवान को श्राप दिया, का अपराध रमापति की ना। नारद ने, मेरे गुरु ने अगर श्राप दिया भगवान को, तो भगवान ने कोई ना कोई गलती करी होगी। ये नहीं सोचा उन्होंने कि मेरे गुरु से क्या गलती होगी, मेरे गुरु ने गलती नहीं। मेरे गुरु कृपा ही केवल शिष्य से परम मंगल, मेरा गुरु मेरा गुरु। तो ये तो मेरे को विस्तार से बताओ। तो वो कथा फिर विस्तार से, वो कथा बहुत सुंदर है। बस एक दो कथा के बाद आएगी। नारद की कथा हमारे लिए बहुत उपयोगी कथा है। अगली कथा प्रताप भानु की आती है, वो भी काफी विस्तार की है, लेकिन मनु शत्रुपा की जो कथा है वो मेन कथा है। मनु शत्रुपा की, मनु शत्रुपा, प्रताप भानु की कथा तो रावण के अवतार की है। तो रावण को मारने के लिए फिर राम जी ने अवतार कैसे लिया। और मनु और शत्रुपा की तो जो वन में जाके तपस्या करी थी, उन्होंने जो वरदान मांगा था, वो कथा आती है। तो पहले राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक थे, एका जन्म एक दुई कहूं बखानी, सावधान सुन सुमति बखानी। तो पहला जो कारण था वो जय और विजय का, उसको आपके सामने जैसा संतोष से सुना वैसा रखने की कोशिश की। इन्हीं भावों के साथ कि जा सुना भव भेषज, हरण घोर त्रैशूल, सो कृपाल मोहितों पर सदा रहे अनुकूल। मन में नाम तेरा रहे, मुख पे रहे सुगीत, हमको इतना दीजिए रहे चरण में प्रीत। वर अभय दाता सदगुरु, परम ही भक्त के पाल, निश्चल भाव से जो बजे सदगुरु करे निहाल।